नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमेय रांगनेकर और आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू बाय यूबी मीडिया में। मैं पेशे से एक स्पाइन सर्जन हूँ, इंदौर, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे सियाटिका या फिर स्लिप डिस्क के बारे में। सियाटिका या स्लिप डिस्क क्या होता है, ये जानने के पहले हमें स्पाइन के एनाटॉमी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इस बोन मॉडल को देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे सर्वाइकल बोलते हैं, बीच का थोरैसिक और नीचे का लंबर वर्टिब्रा। कमर दर्द से या स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ी दिक्कतें जो होती है, वो लंबर स्पाइन में ज़्यादातर होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर नीचे स्टैक्ड अप होती है। रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क यानी गादी होती है। इस गादी का काम कुशन इफेक्ट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का होता है। सो बेसिकली उम्र के कारण, जेनेटिक के कारण, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म के कारण या फिर कभी भारी वजन उठाने के कारण या किसी डिजेनरेटिव प्रोसेस के चलते जब ये डिस्क रीढ़ की हड्डी के बीच में यानी कि ये गादी जब खिसकती है, दबती है और यहाँ दब के ये नस को दबाती है, जिसे आप देख सकते हैं, उसे स्लिप डिस्क या सयाटिका कहते हैं। सयाटिका हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सयाटिका की नस जहाँ तक नीचे तक सप्लाई करती है पाँव तक, उसे उसके हिसाब से नाम दिया गया है। सयाटिका के लक्षण क्या होते हैं? जो मरीज़ मोस्ट कॉमनली हमारे पास सियाटिका के लक्षण के लिए लेके आते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें कमर में दर्द है, उन्हें पाँव में दर्द है। पाँव का दर्द टिपिकल पीछे बटक से होते हुए, जांघ के पीछे से होते हुए नीचे पिंडलियों में और पाँव की उँगलियों में आता है। कुछ मरीज़ हमें ये भी कहते हैं कि उन्हें झुनझुनी, सूंढपने की शिकायत रहती है। काफ़ी मरीज़ों की ये भी कंप्लेंट रहती है कि उन्हें चलने के वक़्त पाँव में दर्द, खिंचाव, सूनापन आता है। सियाटिका का प्रभाव जब बहुत ज़्यादा या फिर स्लिप डिस्क बहुत बड़ी होती है, उस वक़्त कॉर्डा इक्वाइना जैसे सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। कॉर्डा इक्वाइना मतलब वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, जिसमें पाँव के पंजे की या फिर चलने की शक्ति जा सकती है, यूरिन मोशन का कंट्रोल जा सकता है और जनान के आसपास के एरिया में सुनपना हो सकता है। जब आपको स्लिप डिस्क या सciatica हो तो कौन-सी जाँच कराएँ? तो एक्स-रे की जाँच हमें सिर्फ़ हड्डी में क्रैक या उसके आगे या पीछे होने का संबंध बताती है, लेकिन जो सबसे मेन जाँच जिससे हमें गादी के बारे में पता चलता है, वो है एमआरआई। एमआरआई हमें गादी और उसके नस के आसपास की स्थिति दर्शाता है। इसलिए अगर आपको कमर दर्द और कमर से सट के जाँघों से पीछे होते हुए पंजों तक दर्द जा रहा है या झुनझुनी सूंढपना आ रहा है, तो आपको एमआरआई की जाँच करानी चाहिए। सो साइटिका या फिर सियाटिका जो हम कहते हैं या फिर स्लिप डिस्क, उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या होते हैं? देखिए, हम देखें तो मद्देनज़र करीब-करीब 80 से 90% लोगों को किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। किताबें कहती हैं कि 90% लोग 6 हफ्ते में अपने आप प्रकृति से ठीक हो जाते हैं। बचे-खुचे 10% लोगों में कुछ प्रतिशत को इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है और कुछ प्रतिशत लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इंजेक्शन की जो थेरेपी होती है, वो स्पाइन में नस के पास स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से होता है। उसमें कुछ लोगों को परमानेंट राहत मिलती है और कुछ नहीं तो कुछ महीनों के लिए उस दर्द से निराकरण मिलता है। रही बात सियाटिका के ऑपरेशन की, तो उसके ऑपरेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक। एक छोटे से चीरे से उस डिस्क को अप्रोच किया जाता है और जो फ्रैगमेंट नस के पास उसको दबा रहा है, ये सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस फ्रैगमेंट को निकाल दिया जाता है, जिससे मरीज़ को उस पाँव के दर्द से कंप्लीट रिलीफ मिलता है। सियाटिका के मरीज़ जिन्हें स्लिप डिस्क का ऑपरेशन किया जा रहा है, उस सर्जरी को डिस्केक्टोमी कहते हैं। आज के समय में ये सर्जरीज़ डे केयर सर्जरीज़ में आती है, यानी कि सुबह ऑपरेशन करके मरीज़ को शाम को या फिर 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अक्सर मरीज़ हमसे ये सवाल करते हैं कि कैसे इस दिक्कत से बचा जा सकता है? देखिए, बेसिकली अगर इस दिक्कत से बचना है, तो एक डाइट हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए, ओवरवेट होने से बचना चाहिए। अगर हम ओवरवेट है, तो वेट रिडक्शन काफ़ी कारगर है। दूसरा, नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। योगा सबसे अच्छी प्रणाली है जो इसमें सबसे ज़्यादा मददगार होती है। अगर आप सियाटिका पेन से ग्रसित हैं, तो फिज़ियोथेरेपी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसी तरीके की और जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प फॉर यू बाय यूबी मीडिया से जुड़ें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें।